मेरी बहू मेरा अभिमान। शादी के लिए लड़की देखने गई। मैंने समधन लड़की की माँ से कहा, देखिए सुरेश मेरा इकलौता बेटा है, जैसा नाम वैसा गुण। जब मैं दूसरा बच्चा न होने के कारण उदास होती तो विशाल मेरे पति कहते, ईश्वर ने 10 बेटों के गुण दिए हैं हमारे सुरेश में। लेकिन मेरा मन एक बेटी की चाहत में हमेशा कलपता रहा। सोचती थी बहू को ही बेटी का प्यार दूंगी। अपनी बहू की जो छवि मैंने सोची थी, दिव्या उसकी बिल्कुल विपरीत थी। उसकी माँ ने ही हंसते हुए कहा, अपने नाम के विपरीत है दिव्या। लड़कों की तरह वेशभूषा, हंसना बोलना, अकड़पन भरा हुआ था उसमें। जाने सुरेश को क्या दिखा था इस लड़की में। जीन्स और टी शर्ट में आकर उसने मुझसे हेलो आंटी कहा तो मैंने भी प्रत्युत्तर में हेलो ही कहा। तभी उसकी माँ बोली, आंटी के पैर छुओ बेटा। उसको असहज देखकर मैंने कह दिया, रहने दो बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बातों से एकदम बिंदास खिलखिलाकर हंसने वाली अपनी माँ से हर बात पर तर्क वितर्क करती दिव्या मेरे बेटे सुरेश की पसंद ही नहीं, प्यार भी थी। शादी की रस्मों के बाद दिव्या हमारे घर आ गई और सुरेश दिव्या अपना हनीमून मनाकर वापस भी आ गए। अगले दिन से दोनों को ऑफिस जाना था। सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी थी। सोचती थी बहू आ जाएगी तो उसके हाथों की चाय पीकर अपनी सुबह की शुरुआत करूंगी। लेकिन दिव्या को देखकर मैंने अपना ये सपना भुला दिया। सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। पूजा की घंटियां सुन मेरी नींद खुली। अभी 6 भी नहीं बजे थे। बाहर निकल कर देखा दिव्या आरती की थाल लिए पूरे घर में घूम रही थी। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। तब तक वो पास आकर बोली, मम्मा प्रसाद लीजिए। फ्रेश होकर बाथरूम से निकली तो मैडम चाय के 2 कप लिए हाजिर थी। चाय पीने के बाद बोली, मम्मा मुझे नाश्ते में बस सैंडविच और चीला बनाना ही आता है। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? पीछे से सुरेश आकर बोला, जो भी तुम बनाओ हम वही खाएंगे। सुरेश ने मेरा हैरान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, चाय पसंद नहीं आई? नहीं रे, इतनी अच्छी चाय तो मैंने खुद नहीं बनाई कभी। फिर मैंने सुरेश से कहा, तुम्हें ऑफिस जाना है बेटा, तैयार हो जाओ, अभी मेड आ रही होगी, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूँगी। अरे नहीं मम्मा, नाश्ता तो मैं ही बनाऊँगी, फिर तो मैं पूरा दिन ऑफिस में रहूँगी तो घर पर सब आपको ही देखना पड़ेगा। दिव्या कभी कोई मौका नहीं देती थी कमी निकालने का। साड़ी बहुत कम पहनती है वह, हर रोज़ हमारे पैर भी नहीं छूती। उसकी आवाज़ भी धीमी नहीं है। उसे घर के काम भी नहीं आते। रोटी तो ना भारत के नक्शे जैसे बनाती है और जब गुस्साती है तो पूछिए ही मत। वो एक आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल जुदा है। लेकिन ये कमी दूर हो सकती है। खुशियों को भी कभी कभी नज़र लग जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि मेरे पति विशाल को हार्ट अटैक आ गया और उन्हें आईसीयू में के बाहर से देखकर घंटों रोती रहती। उस समय मेरी दिव्या ने मुझे सास से बेटी बना दिया। मुझे अपनी बाहों में भरकर चुप कराती, ज़बरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती। हर वक्त यही कहती, मम्मा पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों का खर्चा इस तरह से देती जैसे उसके अपने पापा का इलाज चल रहा हो। सुरेश और मेरे सामने मजबूत चट्टान बनी मेरी दिव्या वास्तव में बहुत कोमल थी। घर आने के बाद भी विशाल का ख्याल हम दोनों से ज़्यादा रखती। अपनी नई नवेली शादी के बावजूद देर रात तक हमारे साथ बैठी रहती। मासूम गुड़िया सी बहू का सपना देखने वाली सास को एक मजबूत बेटी मिल गई थी, जिसका चोला पाश्चात्य था पर दिल एकदम देसी था। आज मेरे जन्मदिन पर सुरेश ने कहा, माँ तैयार हो जाइए, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने बाजार चलते हैं। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए सुरेश, तुमने दिव्या के रूप में मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। मेरी भीगी आंखें पोंछकर सुरेश ने पूछा, वैसे कहाँ है आपकी दबंग बहू, जिसने अपनी दबंगई से आपका भी दिल जीत लिया? तब तक दिव्या ने पीछे से आकर मेरे गले में अपनी बाहें डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मा, और एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, ये दुनिया की बेस्ट मम्मा के लिए। पैकेट खोलकर देखा तो उसमें कांचीवरम साड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसे मैं हमेशा से लेना चाहती थी। मेरे आश्चर्यचकित चेहरों को देखकर बोली,
वो जब आप रेखा की तस्वीर गूगल पर सर्च करके घंटों देखती थी, तभी मुझे समझ आ गया कि आप उनकी तस्वीर में क्या देखती हैं। अपनी जोरदार हंसी के साथ उसने फिर से मुझे गले लगा लिया। खुशी में बहते आंसुओं को पोंछकर उसने कहा, एक माँ के दिल की बात एक बेटी ही तो समझ ही जाती है ना मम्मा। मैंने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, हाँ मेरी दिव्या बेटी। विशाल जी भी बोले, आदर्शों नियमों पर पड़ गई भारी, सबसे प्यारी बहू हमारी।